हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका लर्न एंड स्टडी चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं पुत्र वियोग के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की, जिसकी लेखिका हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देरी किए हुए। इसके पहले आप लोग चैप्टर का व्याख्या और इसका लेखक परिचय तो ज़रूर कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए पहले, उसके बाद आइए ऑब्जेक्टिव पे, तब आपको भी बनाने में मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 16 अगस्त 1904। ऑप्शन नंबर बी है 20 जुलाई 1920। ऑप्शन नंबर सी है 18 मई 1930 और ऑप्शन नंबर डी है 12 अगस्त 1905। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16 अगस्त 1904। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए है ठाकुर राजनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर बी है ठाकुर हरिनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर सी है ठाकुर रामनाथ सिंह और ऑप्शन नंबर डी है ठाकुर जगमोहन सिंह। तो क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर होगा ठाकुर रामनाथ सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए है चित्राधार। ऑप्शन नंबर बी है लहर से। ऑप्शन नंबर सी है मुकुल से और ऑप्शन नंबर डी है दीप शिखा से। तो आपको पता है पुत्र वियोग मुकुल से ली गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मुकुल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था। ऑप्शन नंबर ए है मिट्टी लगने के भय से। ऑप्शन नंबर बी है कीड़ों के भय से। ऑप्शन नंबर सी है ठंड के भय से और ऑप्शन नंबर डी है गिरने के भय से। तो आपको पता है कि माँ ने जो है शीत लगने के भय से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठंड के भय से जो है अपने लाल को अपने गोद से नहीं उतारा था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, किस पाठ से लिया गया है। किस पाठ की पंक्ति है? तो देखिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए है गांव का घर। ऑप्शन नंबर बी है हार जीत। ऑप्शन नंबर सी है पुत्र वियोग और ऑप्शन नंबर डी है उषा। क्या होगा इसका सही आंसर? अभी अभी हम लोगों ने जो पाठ पढ़ा है उसी से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी पुत्र वियोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर बी है ठाकुर दीनदयाल सिंह। ऑप्शन नंबर सी है ठाकुर रामेश्वर सिंह और ऑप्शन नंबर डी है ठाकुर रामप्रीत सिंह। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठाकुर लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिखरे मोती क्या है। ऑप्शन है उपन्यास। ऑप्शन नंबर बी है काव्य संकलन। ऑप्शन नंबर सी है निबंध संकलन और ऑप्शन नंबर डी है कहानी संग्रह। तो क्या होगा इस सही आंसर? बिखरे मोती जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी संग्रह है। और एक और बात बता दें आपको कि सुभद्रा कुमारी चौहान की केवल कहानी संग्रह और काव्य संग्रह ही है, इसलिए निबंध संकलन और उपन्यास तो हो ही नहीं सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है। ऑप्शन नंबर ए है त्रिधारा। ऑप्शन नंबर बी है मुकुल। ऑप्शन नंबर सी है अनामिका और ऑप्शन नंबर डी है गीतिका। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुकुल। मुकुल वही है जिससे यह पाठ भी लिया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्राफ्टविट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र में से कौन थी। ऑप्शन नंबर ए है महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर बी है मन्नू भंडारी। ऑप्शन नंबर सी है ममता कालिया और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए जो कि आप सोच रहे थे। ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा उन्हीं के साथ पढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है सरोज स्मृति किनकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है पंत, ऑप्शन नंबर बी है निराला, ऑप्शन नंबर सी है महादेवी वर्मा और ऑप्शन नंबर डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। आपको पता है सरोज स्मृति जो है सबसे बड़ी शोक गीत है जो कि निराला के द्वारा लिखी गई है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निराला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी है कानपुर, ऑप्शन नंबर सी है इलाहाबाद और ऑप्शन नंबर डी है फैजाबाद। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए है समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय जनता पार्टी और ऑप्शन नंबर डी है कांग्रेस। तो आपको पता है उस समय कांग्रेस पार्टी ही थी, तो ऑप्शन नंबर डी सुभद्रा कुमारी चौहान कांग्रेस पार्टी से एमएलए चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवयित्री मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है कटु यथार्थ भावधारा, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय भावधारा, ऑप्शन नंबर सी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय भावधारा। छायावाद की कवि हैं और राष्ट्रीय भावधारा की कवि हैं, कवित्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है बिखरे मोती, ऑप्शन नंबर बी है मुकुल, ऑप्शन नंबर सी है प्रायश्चित और ऑप्शन नंबर डी है त्रिधारा। तो आपको पता है बिखरे मोती, मुकुल और त्रिधारा तीनों सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं और प्रायश्चित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रायश्चित। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए है भाई के मृत्यु होने पर, ऑप्शन नंबर बी है पिता की मृत्यु होने पर, ऑप्शन नंबर सी है पुत्र की मृत्यु होने पर और ऑप्शन नंबर डी है पति की मृत्यु होने पर। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुत्र की मृत्यु होने पर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवयित्री का खिलौना क्या है। ऑप्शन नंबर ए है उनका पुत्र, ऑप्शन नंबर बी है उनका तोता, ऑप्शन नंबर सी है उनका छोटा भाई और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर? बता दीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उनका पुत्र। अपने पुत्र के लिए खिलौना, छौना और धन, ठीक है, अमूल्य धन से पुकारती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी। तो आपको पता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान 9वीं तक पढ़ाई की और उसके बाद आंदोलन में कूद पड़ी। किस आंदोलन में? तो ऑप्शन नंबर ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी है भारत छोड़ो आंदोलन और ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली चलो आंदोलन। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए है पति के दूर जाने के कारण, ऑप्शन नंबर बी है जेल जाने के कारण, ऑप्शन नंबर सी है पुत्र के असमय निधन के कारण और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या होगा सही आंसर? आंसर आपको पता है पुत्र के असमय निधन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती है। ऑप्शन नंबर ए है पिता वियोग के कारण, ऑप्शन नंबर बी है पुत्र वियोग के कारण, ऑप्शन नंबर सी है पति वियोग के कारण और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं।
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुत्र वियोग के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की? ऑप्शन नंबर ए है अपने लिए, ऑप्शन नंबर बी है पति के लिए, ऑप्शन नंबर सी है भाई के लिए और ऑप्शन नंबर डी है पुत्र के लिए। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, पुत्र के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन है, गुलामी का नशा किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है सुभद्रा कुमारी चौहान की, ऑप्शन नंबर बी है ठाकुर रामनाथ सिंह की जो उनके पिता थे, ऑप्शन नंबर सी है ठाकुर लक्ष्मण सिंह की जो इनके पति थे और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से किसी की नहीं। तो आपको पता है सुभद्रा कुमारी चौहान की तो है नहीं, इनके पति भी लेखक थे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है प्यारे नन्हे बेटे को, ऑप्शन नंबर बी है पुत्र वियोग, ऑप्शन नंबर सी है हार जीत और ऑप्शन नंबर डी है गांव का घर। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुत्र वियोग। अगला क्वेश्चन है, पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असामाजिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? ऑप्शन नंबर ए है खिलौना, ऑप्शन नंबर बी है छौना, ऑप्शन नंबर सी है खोया धन और ऑप्शन नंबर डी है अनमोल रतन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनमोल रतन शब्द का यूज कहीं भी नहीं हुआ है पाठ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है बिखरे मोती, ऑप्शन नंबर बी है मुकुल, ऑप्शन नंबर सी है प्रायश्चित और ऑप्शन नंबर डी है त्रिधारा। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायश्चित। ठीक है, ये तीनों जो है उनकी रचनाएं हैं, प्रायश्चित नहीं है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? ऑप्शन नंबर ए है कार दुर्घटना में, ऑप्शन नंबर बी है ट्रेन दुर्घटना में, ऑप्शन नंबर सी है बस दुर्घटना में और ऑप्शन नंबर डी है हवाई जहाज दुर्घटना में। तो आंसर आपको पता होगा, कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक तार विभाग ने सुभद्रा जी के सम्मान में क्या जारी किया? रेलवे टिकट, बस टिकट, डाक टिकट, हवाई टिकट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डाक टिकट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में कितने पैसे का डाक टिकट जारी किया? ऑप्शन ए है 25 पैसे, ऑप्शन नंबर बी है 100 पैसे और ऑप्शन नंबर सी है 50 पैसे और ऑप्शन नंबर डी है 10 पैसे। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा 25 पैसे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, माँ पुत्र किस प्रकार की साथीन है? संरक्षिका, ममतामयी, रात दिन की और करुणामयी। तो इसका आंसर तो कविता में ही था कि माँ जो है रात दिन की साथीन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, पुत्र वियोग में माँ का जीवन कैसा हो गया है? उदास, पीड़ामय, व्यथित, सूना सूना। तो कवित्री का जीवन जो है सूना सूना सा हो गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सुभद्रा जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन का से केसरिया पुरस्कार किस रचना पर मिला है? ऑप्शन नंबर ए है आखिरी कलाम, ऑप्शन नंबर बी है मुकुल, ऑप्शन नंबर सी है त्रिधारा और ऑप्शन नंबर डी है बिखरे मोती। तो सही आंसर क्या होगा जी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।